नमस्कार। आज हम आपको त्रिगति के बारे में बताते हैं। त्रिगति मतलब तीन गति। इंसान की तीन गति होती है मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। पहली गति क्या है? गति। गति माने रफ्तार। रफ्तार मतलब चलते रहो कि कैसे इधर से निकले इधर घुस जाओ, इधर से निकले इधर घुस जाओ। वो है 84। उसको बोलते हैं गति। 84 में जाने का मतलब है जिस गाड़ी पे लिखा हुआ 84 उसमें बैठना, फिर वो बड़ी खटाला गाड़ी चलती रहेगी, हजारों लाखों वर्षों बाद फिर वापस मनुष्य शरीर में आएगी। तो वो है गति। सीधा साधा अर्थ है गति मैंने रफ्तार, मतलब चलते रहो, रुकने का काम नहीं। इधर से निकले इधर घुस जाओ। पहले स्थल जलचर, नभचर, थलचर, ये चक्र चलता रहेगा, तो वो इसको बोलते 84 का चक्र। ये तो हो गई गति। एक है दुर्गति, मतलब दुर्घटना शब्दों में ही उसका अर्थ होता है। जैसे गति का मतलब रफ्तार, वैसे ही दुर्गति का मतलब दुर्घटना। जिसका ढांचा फूट जाता है उसको दोबारा ढांचा नहीं मिलता। सीधी सादी बात है। कुम्हार के यहाँ से कोई ले जाओ कुंभ और रास्ते में फोड़ दो उसको, फिर कुम्हार को जाकर कहो इसको बदल दो, तो बदलेगा क्या? ऐसे ही भगवान के यहाँ भी एक नियम है। आपको भगवान ने ये पंच तत्वों का ढांचा दिया। अगर आपने सदगुरु नहीं बनाया, सुरक्षा नहीं रखी, ध्यान नहीं रखा, भक्ति नहीं की, तो ये फूट जाता तो फिर दोबारा नहीं मिलता। 84 में भी नहीं जाने देते उसको। 84 तो गति है, घूम घुमा के वापस आ जाएगा। लेकिन दुर्गति में तो दुर्घटना हो गई, इसका मतलब वो प्रेत योनि में चला गया, उसको योनि मिलती ही नहीं है। क्योंकि प्रेत योनि नहीं होती, हो योनि होती ही नहीं। लोग कहते हैं प्रेत योनि, योनि नहीं, प्रेत बस। तो दुर्घटना में जो मर जाता है उसकी दुर्गति होती है। तो आज हमने आपको गति, दुर्गति और तीसरी है सदगति, त्रिगति के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो गति में ना रफ्तार 84, चलते रहो, इधर से निकले इधर घुस जाओ। फिर आता दूसरे नंबर पर दुर्गति। तो दुर्गति का मतलब दुर्घटना। ढांचा फूट गया काम से, फिर ढांचा मिलता नहीं है, वो आत्मा भटकती रहती है। कब तक? जो महाप्रलय नहीं हो जाओ तब तक। ऐसे एक्सीडेंट होता रहेगा, प्रेत योनि बढ़ती रहेगी, प्रेत बढ़ते रहेंगे, तो फिर ये प्रेतों का राज आ जाएगा। एक प्रेत फिर दूसरे प्रेत को और जन्म दे देता है। कभी कभी गाड़ी जा रही है सड़क पर, एक कुत्ता बन के, बिल्ली बन के या कुछ भी बन करके सामने आ जाएगा और वो गाड़ी को पलट देगा। फिर एक दुर्घटना और हो गई, फिर एक दुर्गति और हो गई। तो प्रेत को और पैदा कर देता। तो दुर्गति में न दुर्घटना में न दुर्गति। अब आता सदगति। सदगति का मतलब मुक्ति। तो सदगति मिलती कब है? इसमें भी एक अर्थ है इसका। सदगति कब मिलती है? सदगुरु मिलने के बाद। गुरु नहीं, गुरु तो बहुत है। पंडित जी भी गुरु है, कथावाचक भी गुरु है, जो पढ़ाने वाला वो भी गुरु है। गुरु नहीं, सदगुरु, जो परमात्मा से जिसकी जान पहचान है, वहाँ आता जाता है, जिसने परमात्मा को देखा है, वही आपकी सदगति करा सकता है। भाई मजिस्ट्रेट के यहाँ जिसका आना जाना ही नहीं है, तो आपकी फाइल कैसे ले जाएगा और आपका केस कैसे लड़ेगा? तो सदगुरु का मतलब वकील। परमात्मा के दरबार में साहब मेरे कहने से इसने ये भक्ति की, और मेरे कहने से इस तरह से इसने सत्कर्म किए, और इस तरह से इसने अपना जीवन का कल्याण किया। तो बिना वकील के, जैसे मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल नहीं जाती है, वैसे ही परमात्मा के यहाँ गुरु का होना। परमात्मा खुद गुरु बनाते हैं, गुरु का महत्व देते हैं।
तो सदगति कब होती है? सदगुरु के मिलने। दुर्गति कब होती है? दुर्घटना में। गति कब होती है? गति, रफ्तार, चलते रहो। तो ये 3 शब्द है, गति, दुर्गति और सदगति। ये 3 इतने महत्वपूर्ण शब्द है कि आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे गति में जाना है, दुर्गति में जाना है या सदगति में जाना है। जीवन बार बार थोड़ी मिलता है क्या? अगर गति में जाना तो फिर फिरते रहो, घूमते रहो 84 में, लंबा चौड़ा फील्ड, थलचर, फिर जलचर, फिर नभचर, फिर नभचर के बाद फिर वापस आता है। ये रूट है एक। तो ये ऐसा रूट नहीं पकड़ना कि आदमी को वर्ष लग जाए, करोड़ों वर्षों बाद फिर वापस आपको मनुष्य शरीर मिले। मनुष्य शरीर मिला तो बहुत महत्वपूर्ण है ये मनुष्य शरीर। तो इसमें न तो आपको गति में जाना है, न आपको दुर्गति में जाना है, आपको सदगति में जाना है। और सदगति के लिए सदगुरु पकड़ना है। सदगुरु को ढूंढो, और आपके कर्मों के अनुसार ढूंढने की जरूरत नहीं, आ जाएगा आपके सामने। जिसने परमात्मा को देखा है, जो परमात्मा के यहाँ आता जाता है, वो सदगुरु। और सदगुरु ही आपकी सदगति करा सकता है, और कोई नहीं दुनिया में। सीधी सी बात बताता हूँ। फिर तो आप गति में जाओ या दुर्गति में जाओ। तो दुर्घटना से बचाने वाला भी गुरु ही है। 1 सेकंड में आप बॉम्बे में हो और गुरु आपका दिल्ली में, तो 1 क्षण में आपको बचा लेगा। आपके पास वाला एक्सीडेंट में मर गया, आप बच गए। इसका मतलब को जो गुरु यहाँ से वहाँ ही नहीं जा सकता बचाने के लिए, धरती पर बचाने के लिए नहीं आ सकता, वहीं से प्रकट होता गुरु। गुरु को दौड़ के वो हवाई जहाज में वो उड़ के थोड़ी आना पड़ता है। जहाँ आत्मा है और वहाँ आत्मा में संकट है, तो वो आत्माराम फट से आपके पास आ जाएगा। सदगुरु अगर बचा लेता है, यहाँ से वहाँ आ गया, तो इसका मतलब वो वहाँ भी पहुँच जाएगा। ये इसका प्रमाण है सदगुरु का। सदगुरु आपको घर बैठे बंद कमरे में आकर दर्शन दे देवे, आपका नाम लेकर के, राधे श्याम जी, श्यामलाल जी, रामलाल जी, तो समझ लो कि ये सदगुरु है। सपने में आओ, आवाज़ लगाओ, दृश्य में आओ। तो ऐसा कोई सदगुरु हो तो आप ढूंढो, और गति और दुर्गति से बचो। आप कहाँ जाना आपको? सदगति में। नमस्कार। फिर कल मिलते हैं आपको किसी न किसी 3 शब्दों के आधार पर। जय हो।